देखने वाले तमामी मौजूद नाजरीन और सामीन को आपके मेज़बान असदुल्लाह सिद्दीक़ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेट्रो 7 पाकिस्तान की जानिब से खुसूसी ट्रांसमिशन आवाम की आवाज़ मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। इलेक्शन 2024 के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन पेश की जा रही है। आज हम मौजूद हैं हल्का NA 239 में मौजूद हैं, जहां पर हम उस सियासी पार्टी जो कि ख़ुसूसन सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की सरबुलंदी के लिए हाजिर हुई, जो कि 2017 में वजूद में आई और बहुत ही कम दिनों में शोहरत की इतनी दलील बुलंदियों में पहुंच गई और इसकी जो बुनियाद रखी जनाब उन्होंने अल्लामा खादिम रिजवी साहब ने जिस मुश्किल वक्त में इसकी बुनियाद रखी और आवाम में इस हद तक आपकी पजीराई की गई। आपने जो छोटा सा पौधा लगाया था आज वो पूरे मुल्क पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में एक तनावर दरख्त की हैसियत रखने लगा है। हर जगह आपके चाहने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले बसते हैं और पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बेतहाशा आपने मिसाल कायम की है। उसी सिलसिले में आज हम इस हल्के में मौजूद हैं। इस हल्के में आप ही के कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट जनाब कोई और नहीं, बहुत ही अहम रहनुमा हैं। कई दफ़ा आपने देखा होगा आवाम की खिदमत के लिए इन्होंने अपने ऊपर कई एफ़आईआर भी कटवा दी हैं सिर्फ आवाम की खातिर, आवाम की मोहब्बत में। और यही वजह है कि तहरीक लब्बैक ने इन्हें अपनी पार्टी का एक टिकट दिया है, जो कि एक बहुत ही भारी जिम्मेदारी इन पर आयद की गई है, जो कि इस इलाके में हमेशा एक सियासी जमात हमेशा टॉप पर रही है जिसको पीपल्स पार्टी कहते हैं, वो आती रही है। लेकिन आज ये एक मजबूत उम्मीदवार बन के सामने नज़र आई है तहरीक लब्बैक की जानिब से। जी हाँ, मोहम्मद शर्जील गोपलानी साहब मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका हल्का किस हद तक तवील है और कहाँ तक फैला हुआ है और क्या क्या हल्के में देख रहे हैं। बिल्कुल, इससे भी ज़्यादा इंट्रोडक्शन जो है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का जो हक़ है और उनका फैज़ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी है। देखिए, लियारी वो हल्का है जो कि कराची का बाप है। लियारी वो हल्का है जब इस शहर की बुनियाद रखी गई तो लियारी भी वजूद में आया। लियारी ने कि मेहनत कश ने, लियारत किए मज़दूर ने, लियारी के रहने वाले ने कराची को कराची बनाया और कराची का नाम कराची पड़ा। लियारी वो हल्का है जहाँ पे हर सियासतदान ने अपनी सियासत का इसको महवर बनाया, निशाना बनाया और जो वादे किए वो आज तक वफ़ा नहीं किए। जिन लोगों ने लियारी के साथ मोहब्बत की उन लोगों को लियारी ने नवाजा, लेकिन जिनको लियारी ने नवाजा, जिन लोगों से लियारी वालों ने मोहब्बत की, उन्होंने वफ़ा नहीं की। आज आप देख लें, लियारी खंडरात में तब्दील हो चुका है। लियारी मंशियात का घर बना दिया जाता है। लियारी को कभी गैंगवार मसलत किया जाता है। लियारी के बच्चों को लापता कर दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है लियारी का कि लियारी को रोज़गार नहीं दिया जाता, लियारी को बिजली नहीं दी जाती, लियारी को पानी नहीं दिया जाता, लियारी को गैस नहीं दी जाती। हम यहाँ मौजूद हैं इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर और हमारी कोशिश ये है कि लियारी की महरूमियाँ ख़त्म की जाए। लियारी की महरूमियाँ जो ख़त्म की जाएंगी वो उसके जब तक दीनी मामलात यहाँ पे नहीं आएंगे, जब तक दीनी पार्टी वजूद में नहीं आएगी, जब तक दीन तक पे नहीं आएगा, लियारी और कराची और पाकिस्तान मसाइल का शिकार रहेगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो मंशूर है वो ये है, बिलासूदी निज़ाम मईशत, लोगों का रोज़गार सिक्योर होना, लोगों की हेल्थ की ज़िम्मेदारी स्टेट की, लोगों की एजुकेशन की ज़िम्मेदारी स्टेट की। ये जो बेसिक जो मेन चीज़ें हैं ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने मंशूर में रखी हैं। आप लियारी के लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस वक्त मैदान में मौजूद है, क्रेन पे मोहर लगाएं, उनका साथ दें और निज़ाम इस्लामी को जो है वो दीन तक पे लेके आएँ। अच्छा शर्जील साहब, मैं जानना चाहूँगा कि लियारी के अवाम, यहाँ लियारी जो एक जहन में कॉन्सेप्ट आता है कि शायद बलोच, लेकिन यहाँ बलोच नहीं, यहाँ पे तमाम कम्युनिटी के लोग बसते हैं। यहाँ पे एक खूबसूरत सा गुलदस्ता है पाकिस्तान का, हर बोलने वाला, हर ज़बान बोलने वाला तबका यहाँ रिहाइश पजीर है और गुज़िश्ता 40 साल से वो यहाँ पर एक मुश्किल वक्त गुजार रहा है। तो आप ऐसा क्या मंशूर में आपके स्पेशल मतलब एक ख़ास चीज़ है कि लोग आपकी तरफ मुतवज्जह हों, कॉर्नर मीटिंग्स में आप जा रहे हैं, तो किस हद तक आप लोगों को मुतमईन कर पा रहे हैं? तो तमाम पार्टियाँ जो कि मैदान में उतरी हैं, किसी के पास मंशूर मौजूद नहीं है। वाहिद पार्टी है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो मंशूर लेके उतरी है। अच्छा, हमारे दो मंशूर हैं। एक मंशूर तो हमारा मरकज़ी मंशूर है जो हमारे अमीर मोहतरम साद रिजवी साहब ने दिया है, जो कि इंशाअल्लाह हम असेंबली में पहुँचेंगे तो वो मंशूर पे अमल करवाएंगे, जिसमें मैंने आपको बताया टैक्स को ख़त्म करके आपका ज़कात और उशर पे के निज़ाम लाया जाएगा। मईशत जो है ज़कात और उशर पे चलाई जाएगी। 800 साल जो हुक्मरानी का दौर है मुसलमानों का, वो ज़कात और उशर पे था। जो वेस्ट ने अडोप्ट किया है आपका जॉब सिक्योर,
आपकी हेल्थ सिक्योरिटी और वेल्थ सिक्योरिटी, वो तमाम चीज़ें आपकी इस्लामिक लॉ से ली गई हैं और उसको उमर लॉ कहा जाता है। इसके बावजूद हमने जो है यहाँ पे लिबरलिज्म को फ़रोग़ दिया, हमने यहाँ पे दीन को पश्च डाल दिया। तो हमारा जो मंशूर है वो दीनी मंशूर है, इस्लामी मंशूर है, जो आवाम के दिलों का मंशूर है। अब हम लियारी के मंशूर की बात करते हैं। लियारी में सबसे बड़ा मसला है मंशियात का। मंशियात के लिए हम एंटी नारकोटिक फोर्स को यहाँ इंगेज करेंगे, उनको यहाँ पे स्टेशन बनवाएंगे और एंटी नारकोटिक फोर्स से पूरा लियारी को मंशियात से पाक करेंगे, पीने पिलाने वाले दोनों से। अच्छा। फिर हम आते हैं कराची इलेक्ट्रिक का जो जिन और अफरेब, जिससे आप भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। अब उससे जान छुड़ाने के लिए हम लियारी को टोटल पूरे लियारी को सोलर पे कन्वर्ट करेंगे। उसकी फाइनेंसिंग हम प्राइवेट सेक्टर से कराएंगे और हम NGOs को लेकर आएंगे। ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम पूरे लियारी को कन्वर्ट कराएंगे सोलर पे, ताकि कराची इलेक्ट्रिक के अफरेब से हम बच सकें। लियारी में मसला है रोज़गार का। रोज़गार के लिए चील चौक के साथ, जो चील चौक को बदनाम करने की कोशिश की गई, चील चौक के साथ फ़कीर मोहम्मद दुर्रा खान रोड पाकिस्तान का पुराना तरीन इंडस्ट्रियल जोन था, जिसको एक मंसूबे के तहत बंद किया गया। हम कमिश्नर के थ्रू नोटिस करवाएंगे तमाम जो प्रॉपर्टी होल्डर्स को कि इंडस्ट्रियल जोन आप 1 साल के अंदर अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाएं, अदरवाइज़ आपकी लीज़ कैंसिल होगी। तो वो हम इंडस्ट्रियल जोन दोबारा खड़ा करवाएंगे ताकि लियारी का रोज़गार का मसला हल हो। लियारी का मसला जो पानी का है, हम अपनी जो कमेटीज़ बनाएंगे उन कमेटीज़ की ज़िम्मेदारी होगी पंपिंग स्टेशन से पीने का पानी नलों तक साफ पहुंचाना, ये हमारी ज़िम्मेदारी होगी। इसमें जिस तरीके से हम पहले 90 से पहले हमारे घरों में नलकों में पानी आता था, इसको उसी तरफ ले जाएंगे। हम तमाम UCs को मिला के और कुछ बरादरीज़ हैं यहाँ पे, उनको मिला के हम अपनी कमेटीज़ कायम करेंगी जो मैनेजिंग बोर्ड की शक्ल इख्तियार करेगा और हर माह MNA जवाबदेह होगा, MPA जवाबदेह होगा उन मेम्बरान को और इलाके के लोगों को। उसकी जो हमारी फाइलिंग होगी वो आपको नज़र आएगी, ये हमारे मंशूर के अंदर मौजूद है। तनख्वाह मिलती है, ये इलाके की फलाह बहबूद पे खर्च की जाएगी और उसका हिसाब किताब हर UC में एक ब्लैक बोर्ड कायम किया जाएगा। जिस तरह मस्जिद में ब्लैक बोर्ड होता है ना कि हर जुम्मे को ये फ़ंड मिला और ये खर्चा हुआ, इस तरीके से जो आपका MNA का MPA का फ़ंड आएगा वो हर UC के ब्लैक बोर्ड पर मौजूद होगा, ताकि हर आवाम को पता होगा कितना फ़ंड मिला और मेरे इलाके में क्या खर्चा हुआ। तो ये तमाम चीज़ें हमारे मंशूर का हिस्सा हैं। सर शेट्टी साहब, मैं एक और बात यहाँ पूछना चाहूँगा। जैसा कि आपने अपने मंशूर बताया और ये काफ़ी हद तक ये जो आपका आइन जो मंशूर बनाया है वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान के मंशूर में भी शामिल है सारी चीज़ें ना, लेकिन गुज़श्ता कई सालों से इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। तो आपने ऐसा क्या प्लान किया है कि इसको अमल दरामद किया जाए? जैसे कि आपने कहा कि हम बोर्ड वगैरह लगा देंगे, सब जगह शो करेंगे, लेकिन फ़ंड्स वगैरह तो आते हैं MP MNAs के साथ पास। अब वो फ़ंड कितने भी लिख दें, लेकिन वो फ़ंड यूटिलाइज़ किस तरह हुआ, लगा किस तरह, इसको किस तरह चेक एंड बैलेंस करेंगे? देखें, हर UC से हम अपने साथ आम लोगों की एक मैनेजिंग बोर्ड बना रहे हैं जो हमारे साथ मौजूद होंगे। अब अगर 10 लाख में फ़ंड मिला है एक MNA को, तो आपको पता है 35 लोग मेरे मुखालिफ हैं। ये 35 लोग जिनकी असेंबली में कोई ना कोई पार्टी, कोई ना कोई दोस्त मौजूद होगा, उनको पता होगा कि आपकी 229 NA के लिए कितना फ़ंड जारी हुआ। हम हर ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, आपके इदारे मौजूद हैं, वो खुद देखेंगे कि भाई 1 करोड़ का फ़ंड मिला था, इधर 1 करोड़ लिखा हुआ है। उस 1 करोड़ का हिसाब भी हम लिख के देंगे कि भाई ये यहाँ पे जो है आपका PC1 हुआ, ये हमने ऑर्डर ग्रांट किया, ये काम हुआ, ये चीज़ें इसका हिसाब है। और उसकी चौकीदारी, उसकी सारी चीज़ें वो इलाके के अवाम खुद करेंगे, क्योंकि हम NA के लेटर हेड पे, MNA के लेटर हेड पे नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि वो उस बोर्ड का मेंबर है। आखिरी सवाल मैं आपकी तरफ लेके आऊँगा कि लियारी का सबसे बड़ा मसला, जो पूरे पाकिस्तान से भी बड़ा मसला लगता है, कि अमन व अमान का मसला है। यहाँ पर नौजवान जो है वो बेरोज़गारी की वजह से इस कदर परेशान है कि उसे दीगर दूसरी सियासी जमातें उसे जो ना दहशतगर्दी एक्ट में इस्तेमाल कर लेती हैं और ईज़िली तौर पर इस्तेमाल हो जाते हैं ज़ाहिर सी पेट की खातिर। तो आपकी क्या प्लानिंग है कि जो लियारी का नौजवान है, जो खेलों के मैदान यहाँ उजाड़ हो चुके हैं, वीरान हो चुके हैं, वो मंशियात के अड्डे बन चुके हैं, उसको किस तरह आप ख़त्म करेंगे और उनके जहनों को किस तरह से अपनी तरफ मुतासिर करेंगे? ऐसा क्या आपने प्लानिंग की है? देखिए, आपको पता है कम्युनिटी पुलिसिंग लाइसेंस कमेटी CPLC भी ताजिरों और सनतकारों ने बनाई थी। फिर PCLC पुलिस चैम्बर लाइसेंस कमेटी, वो भी ताजिरों और सनतकारों ने बनाई। इसी तरह एक और इदारा हमने बनाया CPK, कम्युनिटी पुलिसिंग कराची। आपको पता है ये इलेक्शन से पहले मैं उसका हिस्सा था, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल तौर पर हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो इसलिए मेरे को इस्तीफ़ा देना पड़ा साउथ चीफ से और मेदन। हम ये कम्युनिटी पुलिसिंग सिस्टम तमाम थानों में लेके आएंगे। हमारी लियारी के थानों में ये कम्युनिटी पुलिसिंग सिस्टम आएगा और उसके चीफ जो हैं, क्योंकि बाकी लोग तो पॉलिटिकल नहीं है ना, हम लोकल लोगों को उसका चीफ बनवाएंगे और उसकी कमेटी फॉर्म कराएंगे, जिस तरह हमने नेपियर में की है, जिस तरह सोल्जरबाजार थाने में आपको पता है, जिस तरह नाजमाबाद में, ये ऑलरेडी काम हो रहा है ना शहर में। यही सिस्टम यहाँ पर लेकर आएंगे। और बात आपने की बड़ी ज़बरदस्त बात की खेलों की।
लियारी मशहूर है, हमारा फुटबॉल लियारी का अक्सर पूरी दुनिया में नाम रखते हैं। हम ये वादा भी करते हैं आपके साथ, आपको पता है कि मैं जब ट्रेड पॉलिटिक्स में हूँ तो मैं अमेरिका में भी डेलीगेशन लेके जाता हूँ, मैं मलेशिया में भी लेके जाता हूँ, कनाडा भी मेरा डेलीगेशन जाता है। जब मेरे पास जो प्लेटफॉर्म मौजूद है इसको मैं इस्तेमाल करूँगा। मैं इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ मैं इंटरनेशनल कोचेस को यहाँ लेकर आऊँगा। हमारी बॉक्सिंग और फुटबॉल को मेरा वादा है अगले 5 साल में आपको इंटरनेशनल लेवल पे वहाँ पे नज़र आएगी कि ओलंपिक या वर्ल्ड कप खेल रही होगी। इसके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। ये वादा है मेरा कि मैं यहाँ पे लीग करवाऊँगा। लीग में मैं पाकिस्तान की, क्योंकि आपको पता है मैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का भी मेंबर हूँ ना, मैं फेडरेशन को इन्वॉल्व करूँगा, मैं अपने मुल्क के बड़े सनतकारों को इन्वॉल्व करूँगा, मैं यहाँ के बच्चे को वहाँ तक ले जाऊँगा जो उसका हक है इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स मेरे साथ मौजूद है NA 239 से खड़े होने के लिए नॉमिनेट होने हुए थे पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक रहनुमा, और आप माशाल्लाह आपके इससे पहले भी बड़े काम किए हैं आपने लोगों की फ़लाह के लिए। और आज लियारी के इलाके, वो इस लियारी के इलाके के हवाले से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं लियारी की किस्मत इंशाल्लाह बदल दूँगा। अगर मुझे मौका मिला और मुझे लोगों ने सपोर्ट की तो वो लियारी नहीं रहेगा इंशाल्लाह। वो कराची का एक बहुत ही खूबसूरत, शायद हो सकता है कि मैं भी कि नात नाज़माबाद बन जाए। और हमें भी बहुत उम्मीद है, हम भी चाहेंगे कि लियारी खिले, यहाँ के लोग खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे और खेलों में आगे निकल जाएं। और मैं सबसे आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जो कि हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन मेट्रो 7 पाकिस्तान की जानिब से पेश की जा रही है, अवाम की आवाज़ मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ, ये खुसूसी पूरा पैगाम ये है कि देखें कुछ लोग असम्बली तक चले जाएंगे और कुछ लोग हार के अपने घर वापस चले जाएंगे, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है कि आप सियासी रंजिशों को दिलों में रखें और एक दूसरे से बुग़्ज़ रखें। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, आपस में मोहब्बत इखलास के साथ रहिए। और ये जमात भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रखी गई है, जो कि हम चाहेंगे कि अपना भरपूर ख्याल रखिए और एक बेहतरीन पाकिस्तानी होने का सबूत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।